नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। और दोस्तों अभी मौसम समाचारों को लेकर देश भर के 28 राज्यों में भारी बारिश के साथ ही भयानक तूफान की चेतावनी निकलकर सामने आ रही है। अगले 48 घंटों में देश में आ रहा है भीषण चक्रवाती तूफान। मौसम विभाग ने जारी की भयानक चेतावनी। और साथ ही आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है कि इन राज्यों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 436 लोगों की मौत, 6 लोग हुए लापता। और साथ ही दोस्तों कई राज्यों में बारिश और बाढ़ के मद्देनजर तबाही मची हुई है। कई लाख हेक्टेयर फसल जो दोस्तों बर्बाद हो चुकी है। सरकार ने किसानों को मुआवजा राशि देने का भी ऐलान किया है। तो आखिर कितने रुपए की मुआवजा राशि मिलेगी? और साथ ही दोस्तों अगले 3 से लेकर 4 दिनों के दौरान कैसा रहने वाला है देश भर का मौसम का हाल? अभी हाल ही में दोस्तों देश में गुलाब तूफान का भयानक रूप से खतरा बना हुआ था और इसी बीच अब एक और नया तूफान यहाँ पर भारत देश में एंट्री करने जा रहा है, जिसका नाम है शाहीन तूफान। तो मौसम विभाग ने शाहीन तूफान को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि अगले 24 घंटों के मद्देनजर कैसा रहने वाला है देश का मौसम का हाल। आपको बता दें, अगले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण, गोवा, गुजरात, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के कुछ हिस्से, तटीय कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मध्य प्रदेश, बिहार के कई हिस्से, आंतरिक उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों सहित मेघालय, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से लेकर कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही शेष पूर्वोत्तर भारत, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख हिस्से, पूर्वी राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जो लगातार बनी रहेगी। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 436 लोगों की मौत, 6 लोग हुए लापता। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अलग अलग बारिश से जुड़ी घटनाओं में दोस्तों 436 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है, जिनमें से 196 लोगों की मौत राज्य में बिजली गिरने की वजह से हुई है। पिछले 24 घंटों में दोस्तों यहाँ पर बिजली गिरने के मद्देनजर 13 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। दोस्तों भयानक रूप से तबाही मची हुई है और वहीं बारिश और बाढ़ का भयानक रूप से कहर बना हुआ है। 2 दिन से लगातार कई ग्रामीण इलाकों में नदियां जो खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर बह रही है। 200 से ज्यादा जानवरों के भी मरने की खबर सामने आ रही है। चलिए अगली जो बड़ी खबर है कि गुजरात तट पर चक्रवाती तूफान का अनुमान, मछुआरों को अगले 4 दिनों तक समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी। तो भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने एक ताजा अलर्ट जारी करते हुए बताया कि दक्षिणी गुजरात के ऊपर निम्न वायु दबाव का क्षेत्र बनने के मद्देनजर तूफान की आशंका बनी हुई है और मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र के तट पर नहीं जाने की सलाह दी है। और साथ ही अगले 4 दिनों तक मछली पकड़ने की सभी गतिविधियां स्थगित रखी जाएगी। और वहीं दोस्तों गुजरात में अगले 4 दिनों तक तूफान के साथ ही भारी बारिश का भी अनुमान जो मौसम विभाग ने दर्ज किया है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही कि मूसलाधार बारिश से कोलकाता में 2 मंजिला पुराने मकान का हिस्सा गिरा, 3 साल के बच्चे और महिला की मौके पर ही मौत। तो बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात की वजह से कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के कई जिलों में दोस्तों लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके मद्देनजर एक पुराना मकान गिर गया, जिसमें 2 लोगों के मरने की खबर है। अगली बड़ी खबर है कि गुलाब तूफान के बाद दूसरा चक्रवात जल्द देगा दस्तक, आज इन राज्यों में जारी हुई भारी बारिश की चेतावनी। तो दोस्तों मौसम की जानकारी देने वाली संस्था ने बताया कि एक कम दबाव का क्षेत्र बनने के मद्देनजर अगले 48 घंटों में एक भयानक तूफान जिसका नाम है शाहीन तूफान, वो की गुजरात के तट पर पहुंचने की आशंका है। और इसके मद्देनजर अगले 3 दिनों तक उड़ीसा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ही तेज हवाओं का दौर बना रहेगा। स्पेशली आपको बता दें, महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्से, तटीय उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में तूफानी बारिश की दोस्तों आशंका जो लगातार बनी रहेगी। झारखंड से भी बड़ी खबर है कि झारखंड में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, कल और परसों होगी भारी बारिश। तो दोस्तों यहाँ पर अगले 2 दिन तक झारखंड में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने दर्ज करी है। स्पेशली जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड़ा और पाकुड़ जिलों में दोस्तों लगातार बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। तेलंगाना से बड़ी खबर है कि तेलंगाना की 14 जिलों के लिए रेड अलर्ट, इन सभी राज्यों में बारिश की आशंका। तो मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के साथ ही तेलंगाना के 14 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दोस्तों अगले 24 और 48 घंटों में यहाँ पर भयानक रूप से बारिश की तबाही जो बनी रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड के देहरादून में झमाझम बारिश, यमुनोत्री धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, बद्रीनाथ हाईवे मलबा आने से हुआ बंद। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के कई इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी की संभावना बताई गई है। और यमुनोत्री सहित दोस्तों यहाँ पर बद्रीनाथ हाईवे जो है ना, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है मलबा आने के मद्देनजर, है ना। अगली बड़ी खबर है कि हाई कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकार को आदेश,
बारिश से प्रभावित किसानों को जल्द दी जाए आर्थिक सहायता। तो दोस्तों हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किया है कि पिछले साल बारिश के कारण हुई फसल के नुकसान का मुआवजा किसानों को जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि दोस्तों कई राज्यों में पिछले साल भी जो बारिश हुई थी ना, उसका मुआवजा अभी तक भी किसानों को नहीं दिया गया है। ऐसे में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ से भी बड़ी खबर है कि 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में भी बरसेंगे बादल। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्पेशली आपको बता दें कि झाबुआ, बहरानपुर, अलीराजपुर, खगरोन, बड़वानी और धार जिलों में लगातार भीषण तबाही मची वाली बारिश का अनुमान जताया है और छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में लगभग दोस्तों यहाँ पर बारिश का अनुमान जो बना रहेगा। ओके फ्रेंड्स, हालांकि आप कौन से गाँव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ पर आज बारिश हुई है या नहीं, दोस्तों आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।